हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा फोकस था कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में जो है हम उसको अटैम्प्ट कर पाए सही आंसर को। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ पर जो है मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको जो है क्लास के बाद प्रैक्टिस करने में इजी हो सके। आज हम लोग 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लगभग 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने किए हैं। तो आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सीरीज़ वाइज, वहाँ पर नंबरिंग वाइज क्लासेस हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना मत भूलिएगा, जो कोई भी आप इस क्लास को कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू, यानी कि एक शिक्षक को इनके अनुसार काम करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर और एक बात मैं बता दूँ, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे और जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में, यानी कि बाइलिंगुअल हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल हम लोग का चलेगा। और तो चलिए स्टार्ट ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है हिज ऑन लाइकिंग, तो इसका देखिए उसकी अपनी पसंद होनी चाहिए। ऑप्शन बी है द नीड्स ऑफ द टाइम, समय की ज़रूरत से। ऑप्शन सी है हिज कैपेसिटी टू वर्क, उसकी काम करने की जो क्षमता है। और ऑप्शन डी है हिज नीड्स। तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो क्या है, एक शिक्षक को इसके अनुसार काम करना चाहिए। तो एक शिक्षक को किसके अनुसार काम करना चाहिए, तो हिज कैपेसिटी टू वर्क, यानी कि एक टीचर को उसकी काम करने की क्षमता जितनी है उतनी ही करनी चाहिए। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, शिक्षक बनने के बाद व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वुड बी इंटरेस्टेड इन, यानी कि आप शिक्षक बनने के बाद आपकी रुचि जो है किस प्रकार के कार्य को करने में होगी। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वुड बी इंटरेस्टेड इन। हमें यहाँ पर डरना नहीं है कि इंग्लिश में क्वेश्चन है हम तो हिंदी से देंगे, ऐसे नहीं डरना है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बाइलिंगुअल समझते हुए चलना है। तो देखिए ऑप्शन है सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है एनहांसिंग द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है कन्वेइंग द कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है रेजिंग द टीचिंग स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। हिंदी में हम लोग समझेंगे जैसे कि सपोर्टिंग द स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका सपोर्ट करना, छात्रों का समर्थन करना। ऑप्शन बी है यहाँ पर देखिए छात्रों की ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, नॉलेज लेवल, स्टूडेंट के नॉलेज लेवल को क्या करना है, एनहेंस करना, यानी कि बढ़ाना है। ऑप्शन सी है कन्वेइंग द कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, इट मीन्स कि छात्र की शिकायत को प्राचार्य तक पहुंचाना, किसके तक, यानी कि प्रिंसिपल तक पहुंचाना। और ऑप्शन डी है देखिए अपने विद्यालय में शिक्षण विधियों को पूरा कराना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि शिक्षक बनने के बाद आपकी जो इंटरेस्ट है ना वो किस प्रकार के कार्य में होगी। तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स के नॉलेज लेवल को क्या करना है, एनहेंस करना है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने के बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन योर ओपिनियन मस्ट बी मेड अवेलेबल एट द रेसिडेंस ऑफ एवरी टीचर। यानी यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, मैं हिंदी में बता रही हूँ। शिक्षक बनने के बाद आपकी राय में, यानी कि इन योर ओपिनियन, प्रत्येक शिक्षक के आवास पर, ठीक है, टीचर जहाँ भी रहता है उसके घर पर निम्नलिखित, यानी कि इन चार चीज़ों में से कौन सी ऐसी वस्तु का उपलब्ध होना चाहिए उनके घर पर। आप एक टीचर हैं तो आपके लिए क्या ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो घर पर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होगी।
यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी है। ऑप्शन बी है ए टेलीविज़न, एक टीवी। ऑप्शन सी है ए वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप एक टीचर हैं तो आपके घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए, बुक्स होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमें इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस को देख करके डरना नहीं है। हम लोग बाइलिंगुअल समझेंगे, अपना आप जो है समझने पर फोकस करेंगे, ठीक है। यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। एंड वन स्टूडेंट इज़ बिजी रीडिंग अ स्टोरी बुक, और जो एक बच्चा है वो किस में बिजी है, रीडिंग ए स्टोरी बुक, स्टोरी बुक को पढ़ने में वो क्या है, बिजी है। ऐसे में इंस्टीड ऑफ गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन। तो देखिए मैं स्टार्टिंग से समझा दे रही हूँ। कक्षा में एक टीचर है और एक छात्र व्याख्यान पर ध्यान देने के बजाय, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, उस पढ़ाई को ध्यान ना देते हुए वो स्टोरी बुक पर फोकस कर रहा है, यानी कि वो स्टोरी पढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है यू शुड रेप्रीमांड दैट स्टूडेंट दैट शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, यानी कि आप उस छात्र को डांटेंगे या फिर उसे जो है बाहर जाने के लिए रास्ता दिखा देंगे। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब चीज़। एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए हम लोग चलेंगे। ऑप्शन बी है यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, यानी कि छात्र को कहानी किताब छोड़ने के लिए कहेंगे और जो कुछ भी उस क्लास में पढ़ाई हो रहा है उस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम उसको कहेंगे। तो ये हाँ हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यू वुड पर्पसली इग्नोर दैट स्टूडेंट, आप उस स्टूडेंट को जानबूझकर इग्नोर करेंगे। ऑप्शन डी है यहाँ पर यू वुड वेट फॉर अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेन अबाउट दैट स्टूडेंट सो दैट यू मे बी एबल टू फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट हिम विद द प्रिंसिपल, यानी कि आप जो हैं किसी दूसरे छात्र का वेट करेंगे, आप उस छात्र के बारे में शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे ताकि जो है प्रधानाचार्य के पास उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सके। तो ये सब हमें नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप उसे कहेंगे उस बच्चे को कि आप स्टोरी बुक छोड़ो और जो भी पढ़ाई हो रहा है उस पर फोकस करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ये आप जो देख रहे हैं ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। एज ए टीचर, यहाँ एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे ना, समझते हुए चलेंगे, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप इसे मत छोड़ के चले जाइएगा क्लास के बीच में, ठीक है। एज ए टीचर यू वुड, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ़ दे वर स्पेशल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ जो है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को तभी सुनेंगे जब वो आपके लिए स्पेशल हो। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप एक टीचर हैं तो आपको भेदभाव, किसी को स्पेशल, ये सब नहीं मानना है। ऑप्शन बी है ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, आप हमेशा स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझेंगे। ऑप्शन सी है नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स एंड मॉडरेट देम टू द प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, छात्रों की समस्या तो सुनेंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के सामने मॉडरेट करेंगे। तो ऐसे हमें नहीं करना है। उसे क्या करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है विद्यार्थी की, उसको हम सुनेंगे, उस प्रॉब्लम को हम हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है एक गुड टीचर की क्वालिटीज़। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार
विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड, यानी कि एक सम्मेलन या फिर आप एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जो आपको पढ़ाने से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा, मतलब इसका अर्थ यही है। तो ऑप्शन ए है टेक लीव फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से छुट्टी लेंगे। ऑप्शन बी है गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। ऑप्शन सी है नॉट गेट द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से परमिशन नहीं लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन डी है क्वाइटली लीव द स्कूल एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, यानी कि आप चुपके से स्कूल से चले जाएंगे, भाग जाएंगे और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या करेंगे, आप अटेंड करेंगे। तो ये सब हमको नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का, देखिए ऑप्शन बी, जो कि है लीव गेट द परमिशन टू द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल से क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, व्हाट वुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रेन टू स्कूल, यानी कि आपकी क्या राय है, जो मतलब छोटे बच्चे हैं ना, आपकी राय में छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपका ओपिनियन पूछा है। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए है व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग, जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी है व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, यानी कि जब बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो तब हम उसे स्कूल भेजें। ऑप्शन सी है व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ +5 years, यानी कि जो 5 साल मतलब 5 साल से जो बड़ा है उसको हम भेजेंगे। ऑप्शन डी है व्हेन द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ +3, तो हाँ हमें क्या करना है, जब बच्चे 3 साल से अधिक हो जाए ना तब हम उसको क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे। तो हेयर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम स्कूल, कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल से क्या करते हैं, चुपके से भाग जाते हैं। इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट यू वुड, यानी कि ऐसे छात्रों की जो चुपके से भाग जाते हैं, चुपचाप स्कूल से चले जाते हैं, इस आदत को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, क्वेश्चन का अर्थ यही है। तो आपको यहाँ पर आंसर देखना होगा। ऑप्शन ए है ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, हो सकता है ये भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। ऑप्शन सी है इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रेन अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, या फिर आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि वो स्कूल से भाग रहा है करके। और ऑप्शन डी है ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, या फिर आप टीचिंग क्लास में जो टीचिंग हो रही है उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो जो स्कूल से भागते हैं ना, भागने की आदत के बारे में हम प्रिंसिपल को बोलेंगे, ये चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ होगा ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक टीचर होने के नाते कि वो स्कूल से क्यों भाग रहा है, तब फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्राई टू नो वाई दे रन फ्रॉम स्कूल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो 9 नंबर यहाँ पर छूट गया है। 10th नंबर क्वेश्चन है फॉर हुम एजुकेशन इज डीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, जिनके लिए शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण, किनके लिए, फॉर हुम यानी कि किनके लिए शिक्षा एक अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए है बॉयज़ के लिए, ऑप्शन बी है गर्ल्स के लिए, ऑप्शन सी है फॉर अडल्ट्स के लिए, और ऑप्शन डी है फॉर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, जो कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, अडल्ट्स के लिए भी।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड यूजफुल इन टीचिंग, यानी कि शिक्षण में विभिन्न विधियों का विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। ऑप्शन ए है इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इजीली अंडरस्टूड, यानी कि जो है अभिव्यक्ति, यहाँ आप कह सकते हैं कि जो शिक्षण को आसानी से समझने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इजीली अंडरस्टूड, जो शिक्षण है उसको आसानी से समझने के लिए। ऑप्शन बी है इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, आप शिक्षण को बहुत अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऑप्शन सी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंशन यानी कि ध्यान को केंद्रित अट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी को जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसका मतलब है MCQ, तो विद्यार्थी को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देकर अगर स्टूडेंट्स को हम MCQ ही क्वेश्चन कराएंगे तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर मतलब है। तो ऑप्शन ए है देयर नॉलेज लेवल कैन नॉट बी नॉन, उसकी जो नॉलेज लेवल है इसको हम नहीं जान सकते हैं। ये भी हो सकता है, देखिए MCQ होगा तो इससे उतना क्लियर नहीं होगा, कई बच्चे होते हैं ना कि तुक्का भी मार देते हैं, तो इससे हम नहीं समझ सकते हैं उनकी जो है नॉलेज लेवल को। देखते हैं और भी ऑप्शंस यहाँ पर, देयर एबिलिटी कैन नॉट बी नॉन, हम लोग उनकी एबिलिटीज़ को जान नहीं सकते हैं। या फिर क्या होगा, देखिए अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर चूज करना है, तो देयर एबिलिटीज़ ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नॉन, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम लोग को अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यहाँ पर चूज करना है, कौन सा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सुइटेबल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है MCQ अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो इससे क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी को यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो देखिए देयर एबिलिटीज़ ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नोन, ये इसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग वो जो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति जो भी है, अभिव्यक्ति की क्षमता उसकी क्या है, एबिलिटी को हम एबिलिटी और जो उसकी क्षमता, फिर जो कैसे वो लिखता है, लेखन शैली को हम नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एज अ टीचर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, शिक्षक होने के नाते व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल के जाने के बारे में आपका, एज अ टीचर हड़ताल में जाने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यहाँ पर अपना ओपिनियन बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्राइक डू नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी कि ये जो हड़ताल है ना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है। ऑप्शन बी है स्ट्राइक्स आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी कि हड़तालें जो है ना राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर्स, यानी कि हड़ताल पर जाना शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट, जो टीचर्स हैं उनके अगेंस्ट, उनके डिग्निटी ऑफ टीचर्स के अगेंस्ट होगा। ऑप्शन डी है स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिसोर्ट टू बी अंडरटेकन, यानी कि हड़ताल अंतिम उपाय होना चाहिए। तो देखिए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर्स होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट। मानना है यहाँ पर कि मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रहे हैं एंड ही फेल्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, और वो जो है एनुअल एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। इन सच एन इवेंट यू वुड, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसे ट्यूशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके, फिर भी वो बच्चा फेल हो रहा है एनुअल एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो यहाँ ऑप्शन ए है, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम गेट थ्रू, यानी कि उसके जो है आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट करेंगे। ऑप्शन बी है, रिक्वेस्ट अदर टीचर्स टू इंक्रीज हिज मार्क्स, उसके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आप दूसरे टीचर्स को कहेंगे। ऑप्शन बी सी है, सजेस्ट द पेरेंट गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट दैट ही और सी, बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है, शुड ट्राई टू यूज रेफरेंस टू कंडक्ट अदर। ऑप्शन डी है, टीच दैट स्टूडेंट विद रिन्यूड विगर एंड टॉयल इन फेल्योर। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का। तो छात्र को नए जोश और सफलता के साथ हम उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु आर द स्टूडेंट हु लाइक टू सीट इन द बैक रो इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, वे कौन से विद्यार्थी हैं जो कक्षा में सबसे पीछे वाली रो पर बैठना पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन, दोज हु आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ टीचर, वैसे स्टूडेंट जो टीचर से बहुत डरते हैं। ऑप्शन बी है, दोज हु डू नॉट कम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वैसे स्टूडेंट जो अपना होमवर्क मतलब होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके नहीं लाते हैं। ऑप्शन सी है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, जो कि स्टडीज़ में पढ़ाई में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऑप्शन डी है, दोज हु वांट्स टू टॉक टू वन अनदर, जो कि एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वैसे बच्चे जो स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई में क्या करते हैं, उनको इंटरेस्ट रुचि नहीं होती है, वैसे बच्चे जो है पीछे बैठने के लिए पसंद करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एज ए टीचर, एक टीचर होने के नाते, वेयर वुड यू लाइक टू टीच, आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए है, इन द स्कूल ऑफ योर ओन विलेज, आपके गांव के स्कूल में। ऑप्शन बी है, इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रेन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, वैसे डिस्ट्रिक्ट जिले में जहाँ पर रिच पीपल जो है स्टूडेंट रिच यानी कि अमीर लोग पढ़ते हैं, अमीर बच्चे। इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज़ योर एक्वेंटेंस, यानी कि आपकी प्रिंसिपल से क्या रिलेशन है। ऑप्शन डी है, इन एनी स्कूल। देखिए आप एक टीचर हैं, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आपको देश के कोई भी जगह पर भेज दे, आप उसमें खुशी खुशी पढ़ाने लग जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आप अडाप्ट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इन एनी स्कूल। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आपको इन सबको अच्छे से तैयारी कर लेना है। और हाँ, एक बात, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इसे बाद में भी वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे।